साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ जो 2021 की वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में। और पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं, उनसे हम लोग सीख लेते हुए आने वाली जो परीक्षा है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी त्रुटि ना रहे, कोई भी समस्या ना रहे। तो उसके लिए हमारे भरसक प्रयास जारी हैं और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि हर छोटी से छोटी चीज़ को और हर ऐसी चीज़ को जो प्रॉब्लम दे सकती है मैं चर्चा में लूँ। तो आज ऐसी ही एक चर्चा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और ये देखने में थोड़ी सी बड़ी इजी टाइप की है, लेकिन ये गेम कर जाती है। एक्चुअल में गेम चेंजिंग ये ही है और जब सारा गेम पलट देती है। तो आप लोग देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें जो आप अभी जारी हुए मार्क्स 2019 के उसके हिसाब से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिल्कुल माइनर पॉइंट से एग्ज़ाम से बाहर हुए हैं, चाहे वो पॉइंट 10 की बात हो, 1 नंबर की बात हो, 2 नंबर की बात हो। तो ये वही लोग हैं जो तैयारी तो बहुत सारी किए हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो ये चूक किस प्रकार की हो सकती है, यानी कि इससे रिलेटेड जो बात है वो आज हम चर्चा में रहने वाले हैं। तो मेरा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि जो 1-2 नंबर का गैप बार बार बचता है, इसके पीछे क्या चीज़ें काम करती हैं, तो हम उन चीज़ों पे भी एक बार नज़र मान लें। तो ये बात मैं कर रहा हूँ निगेटिव मार्किंग ना होने की। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में एक जो की पॉइंट है वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण स्टेज 1 में आप लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो तो वो लगभग 70% औसतन सवाल को सॉल्व कर पाता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं 70% एक औसत होता है किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो वो इसी परसेंटेज को 80% के आसपास या फिर मतलब मोर देन 70% अपना लेकर के जाता है। आप सोच करके देखिएगा कि अगर हम 200 सवालों में से अगर 70% लें यानी कि 140 लें तो जो आगे के 60 सवाल बच रहे हैं वो गेम कर जाते हैं। गेम कैसे? क्योंकि सभी लोग तुक्का मारते हैं। और सोच करके देखिएगा जिसके तुक्के 2-4 फालतू हो गए, जिसका तुक्का 1-2 फालतू लग गया या 2-4 फालतू लग गए, तो वो तो मेरिट में बिल्कुल एडजस्ट है। अब आप सोच करके देखिएगा कि जैसे कोई व्यक्ति है अभी 211 पे टिका हुआ है, मेरिट गई 212 कुछ करके, तो 211 नंबर पे कोई व्यक्ति टिका हुआ है और उसका 1-2 तुक्का फालतू हो जाता। क्योंकि आप टाइपिंग में तो तुक्का नहीं लगा सकते, वो तो आपका टोटल प्रैक्टिकल वर्क है उसमें। लेकिन आप सोच करके देखिएगा कि अगर 2-4 तुक्के और फालतू हो जाते तो कितना अच्छा रहता। 2-4 तुक्के फालतू होने से ये फ़ायदा हो जाता कि उस व्यक्ति का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता। तो आप अपनी इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे जो तुक्के हैं, यानी कि हमें वो सवाल जो हम पे नहीं भी आते हैं वो भी हमें कुछ इस तरीके से सेट करने पड़ेंगे कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे करके जाएँ। वैसे तो मेरे हिसाब से जो तुक्कों का रेशियो है शायद वो 1/4 का है, यानी कि अगर आप 4 तुक्के लगाते हैं तो उसमें से 1 तुक्का आपका सही हो जाता है। लेकिन इस रेशियो को भी अगर हम ज़्यादा एनहेंस करके लेकर के चलें तो ज़्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है। क्योंकि आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि डे बाई डे और ईयर बाई ईयर जो मेरिट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस मेरिट के पीछे जो भी रीज़न रहे हों, अब जैसे पिछली बार भी आप देख सकते हैं कि 182-84 तक मार्क्स पहुँचे, ये मैं 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो पिछली बार तो 2020 की बात है, 19-20 की, तो उसमें तो आप देखेंगे कि 182 हाईएस्ट मार्क्स हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से पहुँचे हों, तुक्के ज़्यादा लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 182 के 182 मार्क्स उनको याद ही हों, 182 सवाल उनको किए हुए ही हों, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है कि आपका जो सवालों को अटेंड करने का तरीका है, सवालों को सेव करने का तरीका है, वो कितना कारगर है। अगर वो आपका कारगर नहीं हो रहा है या आपके तुक्के ज़्यादा नहीं लग रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए आप लोग उन चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा जो हमें करनी है और नहीं भी करनी है। मतलब हर एक छोटे पॉइंट पर आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो 1-1 नंबर की बचत हो सकती है। और शायद ये 1-1, 2-2 नंबर ही, और शायद ये 1-1, 2-2 प्रॉब्लम ही
अगर इनका सॉल्यूशन आप ले लेते हैं तो ये आपको पार करा सकती हैं। आई एम वन ऑफ देम। मैं भी कोशिश यही करूँगा कि इस बार की फाइनली मैं भी सेलेक्ट हो जाऊँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी सेलेक्ट हो जाएं। तो ये जो भी बातें हमारे चर्चा में आ रही हैं या हमारे आसपास घूम रही हैं, उनको आप नज़रअंदाज ना करें। तो कोशिश ये करिएगा कि आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसको प्रॉपर तरीके से करें और जो अपनी तैयारी है वो तो करें ही करें, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा। उसके लिए मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने पीछे की जो वीडियो थी उसमें बताया था कि आप कैसे जो मार्केट में आने वाले प्रैक्टिस सेट्स हैं उनकी अपेक्षा जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सेट्स हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी उसमें तरीका नहीं बताया कि हम लोग कैसे वो सेट करें ताकि हमारा स्कोर और ज़्यादा थोड़ा सा एनहेंस कर जाए। हो सकता है साथियों कि मेरे पास भी अभी कुछ चीज़ों की कमी चल रही हो। रीज़न यही है क्योंकि असफलता ही ये चीज़ शो करती है कि कहीं ना कहीं मार्क्स या कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप मेरे से शेयर करिएगा और जो चीज़ें मुझे लग रही है जो आपका स्कोर बढ़ा सकती हैं वो आप अपना स्कोर बढ़ाइएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए अगर सारे लोग सेलेक्ट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सारे का मतलब ये नहीं है कि जितने भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं वो नहीं, एक्चुअल में जो भी पढ़ने वाले लोग हैं वो अपना सिलेक्शन लें, यानी कि उन लोगों को 1-2 मार्क्स के लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये तो एक सिस्टम है कि जब भी कभी सारे लोग चले हैं तो सारे के सारे तो सेलेक्ट हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हुए, ये समझते हुए कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग सफल होंगे ही, तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो आज का जो विषय था हमारा वो मेरी बातें थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। और आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो फ्लूक्स हैं यानी कि हमारे जो तुक्के हैं वो किस हद तक हमारे सेट बैठ सकते हैं, वरना ये गेम चेंजिंग पॉइंट आपको भी अगली बार प्रॉब्लम दे सकता है। तो साथियों, फाइनली आउट होना कितना मुश्किल होता है और कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा शायद आपको हो, और नहीं हुआ है तो गॉड ना करे ऐसा आपको मौका मिले तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको फिर एक बार फिर चर्चा में लूँगा और फिर मैं ये बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिस सेट किस तरीके से करना है। ये बात अलग है कि आप उसको फॉलो करें या ना करें, लेकिन बात को सुन जरूर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यही सारी बातें आज की वीडियो में हमारी थी। मैं ये नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसका वेट करिएगा। और बाकी जो सारे हमारे साथी हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चैट ग्रुप भी है, चैट ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ बॉन्ड हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और तब तक जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।